Hello, bachcho, let's read out a question first. A metal ball of radius A is surrounded by a thin concentric metal shell of radius B. The space between this electrode is filled up with a poorly conducting homogeneous medium of resistivity ρ. Find the resistance of inner electrode gap. Analyze the obtained solution at B equals to B tending to infinity. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से एक मेटालिक बॉल है, ठीक है, जिसका रेडियस हमें दे रखा है ए के इक्वल। इसे सराउंड किया गया है एक कॉन्सेंट्रिक सेल से। सो मैं मान लेता हूँ कि ये कॉन्सेंट्रिक सेल से उसको क्या कर दिया, हमने सराउंड कर दिया है, जिसका रेडियस हमें दे रखा है बी के इक्वल, ठीक है। और ये जो स्पेस है इसे किससे फिल किया गया है, बाय दी पुअरली कंडक्टिंग मीडियम, जिसकी रेजिस्टिविटी हमें रो के इक्वल दे रखा है। सो हमें फाइंड करना है द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनर इलेक्ट्रोड गैप, यानी जो इलेक्ट्रोड गैप है इसकी रेजिस्टेंस क्या होंगी कैलकुलेट करना है, और इसको एनालाइज भी करना है एट बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तक। सो इसके लिए हम कंसिडर कर लेंगे इसके स्मॉल पार्ट को, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसके अराउंड में एक स्मॉल पार्ट ऑफ इस तरीके से रिंग को क्या कर देंगे, हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है ना। सो ये जो स्मॉल पार्ट में कंसिडर कर रहा हूँ ये बेसिकली किसके बराबर होगा, डी ऑफ आर के बराबर, और फिर उसको इंटीग्रेट करके हम इलेक्ट्रोड की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। बट चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की, विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पर रो रेजिस्टिविटी, आर लेंथ, और ए क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो यहाँ पर मैं इसको ए कर देता हूँ, ठीक है ना। तो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यदि यहाँ पर स्मॉल पार्ट के लिए, ठीक है, ये जो छोटा सा पार्ट हमने कंसिडर किया है उसके लिए क्वांटिटीज को लिखूँ। सो उसके लिए जो रेजिस्टेंस होंगी, ठीक है ना, वो स्मॉल पार्ट के लिए रेजिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा, डी ऑफ कैपिटल आर के इक्वल। सिमिलरली उसका जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया होगा दैट इज एस, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। और यदि मैं यहाँ पर मानूं कि इसकी लेंथ एल है, ठीक है, रेडियस की लेंथ एल थी, सो जो स्मॉल पार्ट है उसके लिए लेंथ क्या हो जाएंगी, डी ऑफ आर की इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। सो इसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल पार्ट है दैट इज डी आर, दिस विल बी इक्वल्स टू रो तो एज इट इज होगा मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या हो गई डी आर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। और कंप्लीट के लिए फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आर विल बी इक्वल्स टू रो डिवाइडेड बाय 4 पाई को मैंने कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी तक। स्मॉल रेडियस ए है तो कैपिटल रेडियस यानी कि जो कंसेंट्रिक सेल है उसका रेडियस कितना है बी। सो बस ये इंटीग्रेट करना होगा, हमें आंसर क्या होगा मिल जाएगा। सो देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर, दैट विल बी इक्वल्स टू रो डिवाइडेड बाय 4 पाई, और इसका यदि मैं इंटीग्रेट कर दूं सो माइनस का 1 बाय आर हो जाएगा, एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम ए टू बी। सो यहाँ से कैपिटल आर का मान कितना निकल के आ जाएगा, रो डिवाइडेड बाय 4 पाई इन ब्रैकेट। सो देखिए लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो माइनस का 1 बाय बी, माइनस माइनस विल गेट प्लस 1 बाय ए, सो आर will comes out to be equals to rho divided by 4 pi in bracket 1 by a माइनस का 1 बाय बी के इक्वल। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर, बट हमें इसको एनालाइज भी तो करना है एट बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो यदि बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ, सो रेजिस्टेंस आर विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू रो डिवाइडेड बाय 4 पाई इन ब्रैकेट 1 बाय ए माइनस ऑफ 1 बाय इन्फिनिटी। 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0, सो ये रेजिस्टेंस किसके इक्वल निकल के आ जाएंगी, रो डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू ए के इक्वल, ठीक है। सो देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस आर से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।